हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं और आपको पता ही है जो हमारी ये वीडियो है ये हम सुपर टैट को लेकर सुपर टैट में एक सीट पक्की करने के लिए इन वीडियो को बना रहे हैं। और हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा है हिंदी हिंदी टॉपिक। हालांकि हम आपको 14 या 50 जितने भी इसमें सब्जेक्ट आते हैं सभी को हम यहाँ पर कराएंगे, लेकिन सर्वप्रथम आपको हम हिंदी टॉपिक करा रहे हैं। हिंदी में यानी कि लैंग्वेज के टॉपिक आप करा रहे हैं और लैंग्वेज में आपकी 3 भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है और आप इंग्लिश। हम तीनों को कराएंगे और इसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट है आपका वे भी हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। और सबसे पहले हमने जो वीडियो डाली थी वो डाली थी इसकी सिलेबस भी, क्योंकि सिलेबस एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है, एक ऐसा स्पाइनल कॉर्ड है जिसको जो भी एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं उसका आपको सिलेबस मस्ट है, अति आवश्यक है, वो आपको अवश्य ही वॉच करना है। उसकी डीप जो टॉपिक है, जो हिडन टॉपिक है, में भी आपके लर्न होने चाहिए। तो इसके लिए भी हमने पहली वीडियो ही बनाई थी और वो सबको वॉच करनी चाहिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जो हम ये वीडियो डाले हिंदी टॉपिक की, ये आपके लगभग यहाँ पर कंप्लीट पीवाईक्यू है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं और जिनकी आने की संभावना पूरी बनी हुई है। क्योंकि कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, लगभग 15 से 20% अवश्य क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उससे संबंधित जो क्वेश्चन पहले आया हुआ है उससे उसकी व्याख्या से संबंधित उससे अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं वे बनने की पूरी संभावना है और वे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज ले रहे हैं। इसके बाद और साथ साथ में इसी में क्या है, इंपोर्टेंट अन्य क्वेश्चन भी है जिनकी आने की संभावना अधिक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे पहली वीडियो में हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन किए थे, 100 क्वेश्चन किए थे और इसमें भी हम लगभग 101 से 200 तक क्वेश्चन करेंगे, 200 तक क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, अधिक टाइम ना किल करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है 101, कवितावली के रचयिता कौन है? तो आपका पहला ही ऑप्शन जो अल्टरनेटिव है बिल्कुल राइट है, क्योंकि ये हमारी स्टार वीडियो है, स्टार से ही हमने इसको इंगित किया है। तो गोस्वामी तुलसीदास इसका राइट ऑप्शन है, गोस्वामी तुलसीदास। 102, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? तो ये आपकी कबीरदास की रचना है। 103, साहित्य लहरी के रचयिता है सूरदास। 'रश्मि रथी का नायक कौन है? कर्ण। रश्मि रथी का नायक है। तो देखो, आपको लगता है अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट नहीं हो रहे हैं। वे क्वेश्चन क्या है कि हर बार पीवाईक्यू के रूप में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो, आपकी एक क्वेश्चन कितने साल बाद डिट्टो फॉर्म में आपको मिला है। कुछ क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिट्टो मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे संबंधित जो क्वेश्चन बन पाते हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। लगभग इस तरह आप उनकी व्याख्या से अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं, इस प्रकार से आप उनको काउंट करें तो लगभग 30 से 40% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अन्यथा जो बिल्कुल डिट्टो फॉर्म में है वे भी 15 से 20% आपको मिल जाते हैं। 105, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये सभी हमारे स्टार क्वेश्चन है। दुर्जन में उपसर्ग है दुर। दुर्जन में जो उपसर्ग है वो आपका दुर। आपको पता ही उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो पहले लगकर शब्द का अर्थ चेंज कर दे, उसका अर्थ बदल दे, और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगकर उसका भाव, उसका अर्थ चेंज करे। बालपन, तो हमने इसके बाद प्रत्यय ही लिया है। बालपन में प्रत्यय है पन। तो बाल का अपना अलग है, पन का अपना अलग है। इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है? पन लगा है, बालपन। 108, राम वन गया। राम वन गया, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, तो पहला ही आपका अल्टरनेटिव है, क्योंकि सभी हमारे स्टार क्वेश्चन है। ये आपका सरल वाक्य है
और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम आपको चारों अल्टरनेटिव पढ़ाएंगे और अपने वीडियो को वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आपको एक ही क्वेश्चन में लटका के रखेंगे। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत बता देते हैं। बस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि उसकी व्याख्या से अन्य क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, ऐसा वो क्वेश्चन है, तो उस पर हम प्रकाश अवश्य डालेंगे, अन्यथा क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी हम रीड करेंगे। 109 सीता कौन सी संज्ञा है? तो ये आपकी व्यक्तिवाचक, जितने भी आपके नाम हैं ये सब आपके क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। 110 बहु किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये है आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 111 आकाश का पर्यायवाची है नभ, आकाश का पर्यायवाची है नभ। और आप कमेंट में ये कमेंट करेंगे कि नभ अर्थात आकाश के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से? आपको 2 अन्य पर्यायवाची या 3 पर्यायवाची आपको कमेंट में अवश्य लिखने हैं। 112 जल का पर्यायवाची नीर, और अन्य इसके 2 पर्यायवाची भी आपको कमेंट में लिखने हैं। 113 अंधकार का विलोम है, अंधकार प्रकाश। मुहावरे आंख का तारा, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। 115 सिर मुंडाते ही ओले पड़ना का अर्थ है काम शुरू करते ही कठिनाई आ जाना, काम शुरू करते ही कठिनाई आ जाना। अर्थात जब आप किसी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उस समय ही शुरुआत में ही कोई मुसीबत का आना, उसको बोलते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। 116 दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका अर्थ क्या है? अनुभव के बाद सावधानी बरतना। अर्थात एक बार आपको एक कटु अर्थात एक कड़वा अनुभव हो गया, अगर आपने जो भी कार्य किया था उसमें आपको असफलता मिली थी उस कारण से, तो उस गलती को आप बार बार नहीं दोहराते। अब आपको उस चीज का अनुभव हो गया है, अब आप उसकी सावधानी बरतेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। तो इसको ये बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 117 भाषा सीखने का प्राकृतिक कर्म क्या है? भाई ये है आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये क्वेश्चन देखो आना ही आना है, क्योंकि भाषा में जो भाषा का क्रम है सीखने का, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ये आपका कोई भी एग्जाम भाषा को लेकर क्यों ना हो, हिंदी भाषा को लेकर क्यों ना हो, उसमें ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर आना ही आना है। तो इस क्रम को आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे। सुनना अर्थात श्रवण, हिंदी का दूसरा ही वर्जन है श्रवण, और इंग्लिश में है लिसनिंग, लिसन। बोलना इंग्लिश वर्जन है इसका स्पीकिंग। पढ़ना इंग्लिश वर्जन है रीडिंग। लिखना इंग्लिश वर्जन है आपका राइटिंग। तो आप ये सभी ध्यान में रखें। देखो क्वेश्चन को अलग प्रकार से मोड़ा जा सकता है, उसके ऑप्शन को भी अलग प्रकार से उसी अर्थों में अलग प्रकार से मोड़ा जा सकता है। तो आपको उसके अन्य नाम भी याद होना चाहिए कि इसके अन्य सिनोनियम क्या क्या है, किसको किस नाम से इसको पुकारा जा सकता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है जिस नाम से आपने याद किया, जो आंसर आपने याद किया उसी फॉर्मेट में आएगा। एग्जामिनर अपने हिसाब से उस फॉर्मेट को चेंज कर सकता है। 118 भाषा शिक्षण में कहानी का मुख्य उद्देश्य कल्पना शक्ति एवं भाषा विकास। देखो जितना आप कहानी का अध्ययन करेंगे, रसावादन करेंगे, आप जितने उपन्यास पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है आप में कल्पना शक्ति अर्थात अपनी खुद की कहानी को बनाना, लिखना और उसको किसको सुनाना और बोलने की कला का क्या होता है, विकास होता है। क्योंकि भाई ये केवल तो हमेशा क्या होता है नेगेटिव टैग होते हैं,
और ये वीडियो भी हम आपको एक बार हिंदी कराएंगे, इसके बाद हिंदी लैंग्वेज कराएंगे, इसके बाद एक नेगेटिव और पॉजिटिव टैग की एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको केवल नेगेटिव टैग देखकर ही क्वेश्चन को जो उसके 4 अल्टरनेटिव उसमें से वो काट देना है। पॉजिटिव देखते ही आपको तुरंत उसका अल्टरनेटिव जो राइट है उसको चुन लेना है। 119 भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि है गतिविधि आधारित शिक्षण, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। गति यहाँ पर मस्ट है भाई। भाषा शिक्षण में कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसमें गति का अपना एक अलग महत्व है, गति ही उसमें सबसे प्रमुख होती है। तो गति आधारित शिक्षण मस्ट है। घटना भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग है, व्याख्यान नेगेटिव है, परीक्षा भी हमेशा नेगेटिव होती है। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या हुआ, रानी हुआ। राजा और रानी बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। 1 to 1 पुस्तकें कौन सा वचन है, ये बहुवचन है। पुस्तकें कौन सा वचन है, अर्थात प्लूरल फॉर्म है, आप बहुवचन है। गर्मी बहुत है भाई। 1 to 2 शत्रु का पर्यायवाची है अरि। शत्रु का पर्यायवाची अरे, ओके। पर्यायवाची अर्थात सिनोनियम। ये सब क्या है इसके, मित्र हुए, सखा हुआ, बंधु हुए, इसके क्या है, ये इसके एंटोनियम है, इसके विपरीत शब्द है। विद्या का पर्यायवाची है शिक्षा। 1 to 3 विद्या का पर्यायवाची क्या है आपका, शिक्षा। सफल का विलोम है असफल। सफल और असफल। और हमने क्वेश्चन लिया है 1 to 5 सुपर टेट हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम हर सीरीज में लेते हैं। और इसमें पहले हमने प्रथम 25 क्वेश्चन में क्या जोड़ा था, पीवाईक्यू, फिर जोड़ा आपका व्याकरण, फिर जोड़ा आपका साहित्य, फिर जोड़ा भाषा, फिर शिक्षण, और अब जोड़ा क्या, नियमित मॉक टेस्ट। देखो इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, तो यही यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, पीवाईक्यू का अध्ययन करना होगा। और इससे पहले सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सिलेबस जो आपका मस्ट है, देखो सिलेबस के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया, सिलेबस आपका मस्ट है, तो मस्ट है ही, यानी कि इतना नेसेसरी है कि ऑप्शन में भी आपको नहीं मिलेगा, यानी कि वो तो ऑप्शन वाले को भी पता है कि वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक कौन सा क्लियर करना है। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन, उसके बाद उसकी व्याकरण, ठीक है, उसके बाद साहित्य आपको पढ़ना होगा, उसके बाद भाषा आपको पढ़नी होगी, भाषा शिक्षण, उसके बाद नियमित मॉक टेस्ट लगाऊंगा। अर्थात मॉक टेस्ट क्या, तो टेस्ट, उस चीज के टेस्ट जिसके आंसर बाद में आपको दिए जाए और बाद में आप उसका मिलान करें, ताकि आपको अपने पर ट्रस्ट हो सके कि हाँ मैं इसमें कितने गहराई तक भी पहुंच चुका हूं। ठीक है, और केवल तो भाई ये सब आपको क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ओके, इसके बाद है 1 to 6 प्रिय प्रवास की रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में है, वो ऑप्शन ए ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये आपको विशेष रूप से नोट करना होगा भाई, अपने दिमाग में आपको विशेष रूप से याद रखना होगा कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और ये लिखा किसने है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम ने। और ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन है भाई, 5 स्टार क्वेश्चन है। वास्तव में सभी यहाँ पर स्टार क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये उससे भी अधिक मात्रा में ये आपका स्टार क्वेश्चन, यानी कि इसकी आने की संभावना 100+ के आसपास है। वैसे सब हमने ये क्वेश्चन लाए हैं यहाँ पर, वो सभी अपने आप में एक इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट है आपका 1 to 7 चंद्रकांता जो उपन्यास है, ध्यान रखेगा आप, जो चंद्रकांता है आपका ये क्या है, इसका जोना क्या है, ये उपन्यास है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री इसके लेखक है। गबन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। गबन और गोदान
से लेखक कौन है? गबन के और गोदान के मुंशी प्रेमचंद। 1 to 9 चित्रलेखा के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। 130 कनुप्रिया के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती। और ये अब तक 3 बार क्वेश्चन डिट्टो रिपीट हो चुका है। कनुप्रिया के रचयिता कौन है? अगर आपको यकीन ना हो तो आप पहले पीवाईक्यू बिल्कुल सनवाइज उठाकर उसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटली आपके पीवाईक्यू से हैं और कुछ ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उनसे अलग है, यानी कि हैं तो आपके टॉपिक से ही, लेकिन वो जो आपके पीवाईक्यू से नहीं है, वे अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिए हैं जो इस बार क्वेश्चन बन सकते हैं। 131 दशानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास आपका दशानन के अंदर है। दशानन 10 है जिसके, अर्थात 10 है जिसके सिर, उसके पास क्या है? 10 सिर है, तो दशानन बहुब्रीहि, जो अपना अर्थ ना देकर कुछ विशेष अर्थ दे, जो अपना अर्थ ना देकर कुछ विशेष अर्थ दे, आपको बहुब्रीहि होता है। त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु की पहचान क्या है? इसके जो पहला इसका पाठ होता है वो आपका त्रि, द्वि, 4, 5, 6, यानी कि वो संख्यावाचक होता है। पहला चरण इसका संख्यावाचक होता है या किसी उस संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो वो इसे त्रि है, इसमें 3 भुवन 3 भवन, तो ये द्विगु समास है। निर्दोष में उपसर्ग कौन सा है? निर्दोष, निर यहां पर आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 134 मानवता में कौन सा प्रत्यय है? ता। मानवता प्रत्यय है आपका ता। 135 चलना किस प्रकार की क्रिया है? ये एकर्मक क्रिया है। चलना आपकी कैसी है? सकर्मक क्रिया और एक एकर्मक क्रिया, तो चलना आपकी एकर्मक क्रिया है। 136 समुद्र का पर्यायवाची है सागर, और आप कमेंट में अन्य 2 पर्यायवाची लिखेंगे समुद्र के, कौन कौन से होते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आपको मालूम चलेगा तो वो फिर आप उस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि अपने प्रयासों के द्वारा आप जो भी सीखने की या किसी अन्य वस्तु जो भी प्रयास आप करते हैं वो सफल तो होता ही है, और वो चीज आपके हमेशा से दिमाग में बनी रहती है, आपकी याददाश्त में बनी रहती है। 137 अमृत का विलोम है विष। विलोम एंटोनिम अपोजिट, ठीक है, विष। ये जल, मधुर, रस, ये सब क्या इसके हैं? ये इसके सिनोनियम है, समानार्थी हैं। धनी का विलोम है निर्धन। धनी और निर्धन। मुहावरे हैं आपके 139 नाक में दम करना का अर्थ कौन सा है? बहुत परेशान करना। बहुत परेशान करना, ठीक है, नाक में दम करना। 140 एक पंथ 2 काज का अर्थ क्या है? एक कार्य से 2 लाभ लेने, जैसे आम गुठलियों के दाम, यानी कि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि साथ साथ में आपको दूसरा कार्य करना था, लेकिन उसके पास में ही उससे मिलता ही दूसरा कार्य भी आपने उस काम करने के बाद तुरंत कर दिया, यानी कि फिर क्या आप क्या कहेंगे कि एक साथ आपने 2 कार्य कर दिए, यानी कि एक पंथ 2 काज हो गए। यहाँ पर तो आम के आम और गुठलियों के दाम होंगे, ठीक है। 141 अधजल गगरी छल कर जाए, अर्थात कम ज्ञान अपने आप को अधिक योग्यता दिखाता है। अल्प ज्ञान अल्पज्ञ व्यक्ति, अल्प ज्ञान, ये अल्पज्ञ का अर्थ है अल्प ज्ञान, थोड़ा जानकार व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जो अधिक जानकार होता है किसी चीज का
वो अपने ज्ञान को इतना अधिक प्रदर्शित नहीं करता, दिखावा नहीं करता, क्योंकि वो अपने ज्ञान से कुछ समय बाद से ऐसे सबको पता मालूम चल जाता है कि हाँ ये कितना ज्ञानवान है। लेकिन जो अल्प ज्ञानी है, जिसको कम ज्ञान है, वो अपने ज्ञान का इतना अधिक प्रदर्शन करता है कि उसके पास ज्ञान तो कम है लेकिन वो दिखावा इतना अधिक करता है, एक किस्म से घमंड कह लो, प्राउड कह लो उस कारण से, कि वो दूसरों पर अपनी बनावट के कारण ज्ञान को दर्शाने की कोशिश करता है। लेकिन उसको सभी जान जाते हैं कि हाँ इसमें ज्ञान तो अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसको दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में एक विशेषता को दर्शाता है कि हाँ वो व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञानी नहीं है। तो ये अपना मापन सेल्फ ज्ञान से हो जाता है। 142 भाषा शिक्षण में कहानी वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो भाई, केवल तो सभी काट दें, केवल सभी काट दें तो बचा क्या आपका? भाषा और कल्पना शक्ति का विकास। ये आपका पॉजिटिव टैग भी है भी, विकास। भाषा और कल्पना शक्ति का विकास। भाषा सेक्शन में कहानी वाचन का मुख्य उद्देश्य यही है, कल्पना शक्ति का विकास करना। 143 भाषा शिक्षण में समूह चर्चा से क्या विकसित होता है? तो बोलने और सुनने का कौशल। समूह शिक्षण हुआ, समूह चर्चा हुई, तो उससे क्या होगा? आपस में बच्चे डिस्कस करेंगे, एक पैनल बनेगा, एक समूह बनेगा, उसमें आपस में डिस्कस करेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, ठीक है। तो उससे बच्चों के अंदर बोलने का और दूसरे की बात को सुनने का कौशल क्या होगा? अच्छा होगा, स्ट्रोंग होगा। उनको बोलने कौशल भी आएगा और उनके अंदर सुनने वाला कौशल भी आएगा, यानी कि वे बात को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और फिर बोलेंगे भी। केवल तो सब कुछ नेगेटिव ही होता है भाई। 144 भाषा की शुद्धता से अधिक प्राथमिक स्तर पर किस पर बल दिया जाता है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कहते हैं अपनी बात को बतलाने की कला, अपनी बात को समझाने की कला, अभिव्यक्त करने की कला। गाय का पुल्लिंग क्या हुआ? बैल गाय का पुल्लिंग होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, देखना इजी है और ये हर बार लगभग अब तक ये आपका सुपर टेट में ही 3 से 4 बार रिपीट डिट्टो हो चुका है कवि, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन में चेंज क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये डिट्टो आपको इसी फॉर्मेट में मिला हुआ है 3 से 4 बार। 147 जल का तत्सम रूप क्या है? तत्सम जली। जल आपका संस्कृत से जो सीधे शब्द आए हुए हैं आपके हिंदी में, उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द अलग थे और हिंदी में उसको अलग शब्द में यूज किया, जैसे अग्नि का आग प्रयोग करते हैं आप तद्भव, लेकिन ये डिट्टो उसी फॉर्मेट में संस्कृत से हिंदी में प्रयोग करते हैं, ये आपके तत्सम शब्द होते हैं। 148 सच्चाई कौन सी संज्ञा है? तो ये भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई आपकी भाववाचक संज्ञा है। 149 वह धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण। आपका धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। और माना फिर वही क्वेश्चन, इसमें आज हमने एक चीज हो, तो हर पार्ट में हम एक बात अलग से इंक्लूड करते हैं। इसमें सुपर टेट हिंदी में 25 प्लस अंक प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देखो भाई, PYQ इससे पहले क्या था आपका, जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो था आपका सिलेबस तो मस्ट है ही, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। PYQ व्याकरण, साहित्य, भाषा शिक्षण, नियमित मॉक टेस्ट, ठीक है, लगाएंगे आप, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। हमने कुछ अन्य इंपोर्टेंट यहाँ पर फैक्ट लिए हैं, जैसे मुंशी प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं भाई? गोदान है, गबन है, क्रमभूमि और सेवा सदन है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से? गोदान है, गबन है, क्रमभूमि है और सेवा सदन है। जयशंकर प्रसाद के कामायनी आंसू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा और परिमल, राम की शक्ति पूजा और परिमल। महादेव वर्मा क्या है? यामा है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला,
रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर कौन कौन से? रश्मि रथी है, कुरुक्षेत्र है और उर्वशी है। ओके, इसके बाद 151 साकेत का मुख्य पात्र कौन है? साकेत का मुख्य पात्र कौन है? तो उर्मिला इसका मुख्य पात्र है, उर्मिला। ठीक है। तो यहां पर हमने व्याख्यान क्या लिया है? मैथिली शरणगुप्त के साकेत का केंद्र उर्मिला का चरित्र है। तो उसका फैक्ट क्या है भाई? अन्य क्वेश्चन क्या बन सकता है कि साकेत किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरणगुप्त की है। और इसमें केंद्र बिंदु कौन सा चरित्र है? तो उर्मिला का चरित्र इसका केंद्र बिंदु है। 152 गुन्हाओं का देवता। गुन्हाओं का देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है, सभी स्टार क्वेश्चन है, लेकिन ये अपने आप में डबल या ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। मैला आंचल, और ये अब तक 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। गुनाहों का देवता पीवाईक्यू में डिटो। 153 मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो ये आपका क्या है? उपन्यास है। और आप कमेंट में ये बताएंगे किसका उपन्यास है मैला आंचल। 154 झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। 155 आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश। 156 नील कमल में कौन सा उपन्यास है? ये कर्मधारिये नील कमल में क्या है? उपन्यास है। नील कमल, नीला है जो कमल, जब है जो, जहां पर भी आप जब उसको बोल के देखेंगे तो तोड़ने के बाद आप जो है जो से जो जुड़ता है, तो वहां पर हमेशा ही 99.5% आपका 99.5% आपका क्या होगा? कर्मधारय ही होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, तो है जो जहां पर आप कनेक्टर के साथ यूज करेंगे, यानी कि मीडिएटर के रूप में यूज करेंगे, तो वहां पर आपका क्या होगा? है जो वाला क्या होगा? कर्मधारय होगा। 157 यथा समय में कौन सा समास है? अव्यय भाव। अव्यय भाव। 158 सज्जन में उपसर्ग है सत। ये आपका यहां पर सत क्या है? उपसर्ग। 159 मानवीय में प्रत्यय है ई। मानवी, ये यहां पर प्रत्यय। 160 सीता गीत गाती है, यह कौन सा वाक्य है? तो ये सरल वाक्य है, सीता गीत गाती है। 161 अग्नि का पर्यायवाची है पावक। और आप कमेंट में अन्य 2 पर्यायवाची भी मेंशन करेंगे, अन्य 2 अग्नि के कौन कौन से पर्यायवाची है। और अग्नि आपका तत्सम है कि तद्भव, ये भी आप कमेंट में मेंशन करेंगे। 162 रात्रि का पर्यायवाची है निशा। ठीक है, ये प्रभात, दिवस, अरुण, ये सब क्या है? इसके पर्यायवाची ना होकर एंटोनियम है, विपरीत है। यश का विलोम है अपयश। यश और अपयश, यश का विलोम होगा यश का अपयश। विजय, सम्मान, गौरव, ये सब क्या है भाई? ये सिनोनियम है, यश के समानार्थी, समान शब्द है। 164 कमर कसने का अर्थ क्या है? तैयारी करना या तैयार रहना। ठीक है। 165 दांत खट्टे करने का अर्थ क्या है? बुरी तरह पराजित करना, अर्थात हरा देना। या ऑप्शन में आपको धूल में मिला देना भी मिल सकता है। 166 जहां चाहा वहां रहा का अर्थ है
दृढ़ इच्छा से सफलता मिलती है। दृढ़ इच्छा से सफलता मिलती है। 167 भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय रोल प्ले का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण में भूमिका अभिनय अर्थात इसमें क्या है, रोल प्ले का क्या उद्देश्य, क्या एम है, तो इसका ये एम है भाई, बोलने का कौशल विकसित करना। जब आप रोल प्ले करेंगे तो वहां पर आपको डायलॉग बोलने होंगे, संवाद बोलने होंगे, तो उससे क्या होगा, आपका बोलने कला का विकास होगा। तो केवल वाले शब्द क्या होते हैं भाई, नेगेटिव होते हैं। 168 भाषा कक्षा में सबसे प्रभावी मूल्यांकन है। सबसे प्रभावी मूल्यांकन क्या है, सतत, कंटिन्यू एवं समग्र, कंप्लीट, समग्र मूल्यांकन था, कंप्लीट एवोल्यूशन, ठीक है। तो यही सबसे अच्छा प्रभावी मूल्यांकन माना जाता है, क्योंकि ऐसा मूल्यांकन जो बार बार लिया जाए, इनके टेस्ट आप कह सकते हैं, टेस्ट द्वारा बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ताकि आपको मालूम चल सके बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो कमजोर अभी उसकी कड़ी कौन सी है, और उसको अच्छी प्रकार से, अगर कमजोरी आपको मालूम चलेगी तो उसको अच्छी प्रकार से काम करना, उसको अच्छी प्रकार से उस टॉपिक को दोबारा फिर से समझाना। 169 बच्चों में पठन रुचि बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है भाई आपका, यह है आपका रोचक पुस्तकों का नियमित पठन। रोचक पुस्तकों का नियमित पठन करवाना, ठीक है। इससे क्या, पढ़ने में रुचि बच्चों की इंक्रीज होती, बढ़ती है। 170 गुरु का स्त्रीलिंग क्या है, गुरु दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। गुरु का स्त्रीलिंग गुरु ही होता है, ये गुरु दोनों जेंडर के लिए, महिला के लिए, पुरुष के, दोनों के लिए गुरु ही प्रयोग होता है। 171 बालक का भाववाचक रूप संज्ञा रूप क्या है, बालक का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, बालपन। क्या है भाई, बालपन। दुर्लभ 172 दुर्लभ में उपसर्ग है दुर्लभ, तो दूर ही यहां पर राइट ऑप्शन होगा। 173 नदी का पर्यायवाची है सरिता, और अन्य दो पर्यायवाची शब्द आप नदी के कमेंट में लिखेंगे, उसको पिन करेंगे। 174 मित्र का पर्यायवाची है सखा, और अन्य दो पर्यायवाची मित्र के कौन कौन से, ये भी आप कमेंट में अवश्य लिखें। और फिर लास्ट का वही क्वेश्चन आपका, सुपर टैट में हिंदी में अंक प्राप्त करने के लिए किस क्रम में तैयारी करनी चाहिए। सुपर टैट है, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस टाइप में, किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो केवल देखो आप सभी काट दें भाई, व्याकरण, साहित्य, भाषा शिक्षण, PYQ, मॉक टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। और हमने यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण रचना ली है, इससे भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी, रचना क्या है, अंधेर नगरी। जयशंकर प्रसाद कामायनी और आंसू, मुंशी प्रेमचंद गोदान गबन और कम भूमि, महादेव वर्मा यामा, रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी कुरुक्षेत्र। इसके बाद है 176 अंधेर नगरी के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी हिंदी का प्रसिद्ध व्यंग नाटक, ये क्या है, प्रसिद्ध क्या है, व्यंग नाटक, ये भी आप ध्यान रखें। 177 कामायनी का प्रमुख रस कौन सा है, तो शांत रस, या आपसे पूछ जाए कामायनी में कौन से रस का प्रयोग किया गया है, तो शांत रस का प्रयोग किया गया है। 178 कर्म भूमि के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। 179 पंचवटी किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पंचवटी।
180 रश्मि रथी का मुख्य पात्र है कौन? कर्ण। उनके मुख्य पात्र कौन है? कर्ण है। पीतांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय। पीला है जो अंबर, अर्थात पीले विधान करने वाले कर्मधारय। अगर यहां पर आपका पीतांबर में कभी कभी आपको वैसे तो यहाँ पर इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि बहुव्रीहि है यहाँ पर, जो अपना विशेष अर्थ है उसको बहुव्रीहि आप लगाते हैं। तो अगर इस प्रकार से ऑप्शन में दोनों आते हैं तो आयोग उसको क्वेश्चन कहीं ना कहीं समान अंक देता है, कर्मधारय वालों को भी और बहुव्रीहि वाले को भी। ठीक है, क्योंकि क्रम जो आपका पीतांबर है, पीला है अंबर, जिसका अर्थात पीले में धारण करने वाला भगवान विष्णु, तो इसमें अधिकता तो वैसे कर्मधारय की है, लेकिन अगर दोनों अल्टरनेटिव में ऑप्शन है बहुव्रीहि का भी कर्मधारय का भी, तो उसको सब कुछ समान अंक वहां पर दिए जाते हैं। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 1A2 हिमालय शब्द का सही विग्रह क्या है? हिम का आल्य, अर्थात हिम का घर। 183 अनुचित में उपसर्ग है अनु। 184 बाल्य अवस्था में प्रत्यय है अवस्था, ये इसका प्रत्यय है अवस्था। 185 राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें पुस्तक क्या है? कर्म है। क्या भी? कर्म है। चंद्रमा का पर्यायवाची है इंदु, और अन्य दो पर्यायवाची आपको कमेंट में लिखने हैं चंद्रमा के, कौन कौन से हैं भाई? 187 जीवन का विलोम है मृत्यु, जीवन और मृत्यु। 188 शीत का विलोम है उष्ण, अर्थात गर्मी। ये ठंडा, हिम और वर्षा क्या है इसके? ये इसके सिनोनियम है शीत के। मुहावरे भाई। 189 हाथ मलना का अर्थ क्या है? पछताना। अब पछताछ क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, हाथ मलना का अर्थ क्या है? पछताना। 190 सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे का अर्थ क्या है? बिना नुकसान के काम निकल जाना, अर्थात बिना मेहनत के काम हो जाना, कोई आसानी से काम निकल जाना। 191 बूंद बूंद से सागर भरता है का इसका अर्थ क्या है? छोटी छोटी बचत से बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। अगर आप अब से ही अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें तो लास्ट टाइम तक जब आपके एग्जाम होंगे, पेपर होंगे, उस समय आपको इतना दिन नहीं पढ़ना होगा, और वो जो आप डेली पढ़ते थे वो जुड़ जुड़कर आप जो पढ़ाई का स्तर है वो काफी बढ़ गया है। अब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में। ठीक है, वो छोटी छोटी सफलता बड़ी सफलता में बदल जाती है। 192 भाषा शिक्षण में श्रुतलेख मुख्य रूप से किसके विकास के लिए है? वर्तनी एवं श्रवण कौशल। 193 भाषा सीखने में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? मार्गदर्शक और सहायक। 194 भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी शिक्षण सामग्री कौन सी है? वास्तविक जीवन की भाषा सामग्री, अर्थात वास्तविकता के साथ सीखने की कला को जोड़ना। 195 सिंह का स्त्रीलिंग क्या है? सिंघनी। 196 विद्या का विशेषण है विद्वान, विशेषण रूप है विद्वान। 197 सुंदरता कौन सी? सुंदरता कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा सुंदरता, ता लगने पर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। 198 वह बहुत अच्छा बोलता है, इसमें बहुत क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। 199 अमीर का विलोम है गरीब। लास्ट क्वेश्चन हमारा वही है। 200
सुपर टेट हिंदी में बार बार पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं? मेहे भाई आपके संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, ठीक है, साहित्य हैं और भाषा शिक्षण है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो। और आप कमेंट में ये बताएंगे कि आपको हमारे पीवाई की वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो जो हम ट्यूशन यहाँ पर डाल रहे हैं, इस इम्पोर्टेंट ट्यूशन के रूप में इस वीडियो में ट्यूशन मिक्स कर रहे हैं, और अधिकतर आपके पीवाई के क्वेश्चन जो बार बार हर साल आते हैं और रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है और आप ये कमेंट में अवश्य बताएंगे। और जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उनका आंसर भी आप कमेंट में देंगे, और आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो आप उस वीडियो को लाइक करेंगे उससे क्या होता है, उससे हमारा एक मोटिव बनता है कि हाँ हम इस जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। और आप अपना सुझाव भी अवश्य भी कर सकते हैं कि हम इसको अच्छी बनाने के लिए इसमें क्या चीज ऐड करें जिससे हमारी जो वीडियो है आपको और अच्छी लगे। हम अब क्या कमी अभी कर रहे हैं जिसमें जो आपको लगता है कि ये इसमें अभी कमी चल रही है, उसको सुधारने के लिए हम इसमें क्या चीज इंक्रीज कर सकते हैं, ये भी आप अवश्य बताएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।